Welcome to my YouTube channel. So today we discuss our next topic, that is the role of accounting in a business. So टॉपिक को शुरू करने से पहले वी आर नो अबाउट द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. वी नो कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती क्या है. एक अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. अकाउंटिंग में जैसे हम क्या करते हैं, बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं. ठीक है, अब बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आते हैं. बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं. मैनी थिंग्स शुड बी देयर. तो दैट इज़ अ नॉट ईजी कि कोई भी हर कोई चीज़ अपने माइंड में रख सके. सो इस केस के लिए क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर क्लासीफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू इन अ बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है क्या है. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम ये देखते हैं कि बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. राइट, इन अकाउंटिंग जो क्या है, बहुत सारी देर आर सर्टन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, जिनको हमने रिकॉर्ड करना है इन द आइटम्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. राइट, कि क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, ठीक है, क्या चीज़ बिजनेस से जा रही है. मैनी थिंग्स शुड बी देयर. बिजनेस करना है तो बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स शुड बी देयर. सो दीज टर्म्स जिनका क्या है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है अकाउंटिंग में. राइट, सो द बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट वन जो है दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, वो क्या है, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या है, कोई भी हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, किसके लिए, कैश के लिए. ठीक है, चीज़ें दो टर्म में होंगी. ठीक है, या तो क्या होता है, या तो हम क्या करते हैं उसको कैश में करते हैं, या फिर क्या होता है, या तो कैश हो गया या क्या हो गया, क्रेडिट में. ठीक है, गुड्स को हम कैश में लेते हैं या फिर उधार लेते हैं, उधार देते हैं, कैश देते हैं, कैश लेते हैं. ठीक है, ये सारी क्या हो गई. तो जो भी होता है कैश और क्रेडिट में बाय द बिजनेस, वो क्या कि किसी एनी अदर पर्सन के साथ इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, कोई भी हम एक्सचेंज करेंगे तो ट्रांजेक्शन को क्या हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की, जिसमें हम क्या करते हैं, चेंज होती है. चेंज क्या होती है, द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ठीक है, कुछ क्या हो गया, हमारी वैल्यू ऑफ सम एसेट्स हो गई. ठीक है, हमारी कुछ जो है लाइबिलिटीज होगी, कुछ हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी. तो इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. उसके बाद इसमें सब पॉइंट है दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू नो दैट कि इसमें जो है कि हम क्या करते हैं, जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, चेक ले रहे हैं फ्रॉम द डेटर्स. राइट, तो ये चीज़ें एक्सेट्रा इसमें इन्वॉल्व हैं. या फिर हम क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं डिनर के लिए. ठीक है, बट वो क्या चीज़ है, वो कोई इकोनॉमिक नहीं, वो सोशल एक्टिविटी है. इकोनॉमिक में मेन क्या है, उसका फोकस क्या है कि हमने क्या करना है, किसी भी तरीके से जो है अपना प्रॉफिट, मतलब हमने कैश में डीलिंग करनी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो टीचर है, स्कूल में टीच करता है. राइट, तो उसको क्या मिलती है, सैलरी. तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट वो क्या करेगी, कभी घर में अपने बच्चे को पढ़ाएगी, तो वो क्या है, दैट इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट, उसके बाद है एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजेक्शन्स में क्या है, एक्सटर्नल जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है कि जितने भी हम एक्सचेंज करते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज करते हैं बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, दो पार्टीज आपस में जो एक्सचेंज करें. इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में जैसे कोई हमारी मान लो एसेट्स है. ठीक है, सपोज करो हमारी एसेट
कोई भी ले लो, उसकी क्या होती है, तो इंटरनल में आ जाता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, राइट। आपको पता है डेप्रिसिएशन तो होती है बहुत सारी चीज़, जैसे मान लो गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी परचेज करते हैं हम 2000, हमने 23 में सपोज करो परचेज करी, ठीक है, जितनी भी करी, 10 लाख की, 12 लाख की, 20 की, 30, 40, 50, राइट। अब उसका जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो आपको 2 साल बाद उतनी थोड़ा ना मिलेगी अगर आपने सेल करनी होगी। तो इट मीन्स क्या है, दैट इज द डेप्रिशिएशन ऑफ द एसेट, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में क्या है, अ परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स फॉर कैश, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। और जो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स होती है वो क्या होती है, दैट इज अ क्वालिटेटिव चेंज, ठीक। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल इन नेचर। अब फाइनेंशियल इन नेचर में क्या है, सपोज करो कि डेथ हो जाती है डेटर की, या फिर क्या, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्सिक्वेंट लॉस हो जाता है किस वजह से कि नॉन रिकवरी हुई है डेट्स की, ठीक है, इस फाइनेंशियल चेंज। सो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी, लेकिन डेथ क्या है, डेथ इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इन अ नॉन मॉनेटरी लॉस, ठीक है, डेथ होगी किसी बंदे की, वो नॉन मॉनेटरी लॉस है, उसमें हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में नहीं ऐड करेंगे, वो तो क्या है, वो तो नेचुरल है ना, डेथ होना, वो किसी के हाथ में नहीं है। समटाइम्स होता है, इंसिडेंट्स होते हैं बिजनेस में, सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ, वो क्या है, हमारा नॉन मॉनेटरी लॉस है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये कुछ हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, देन वी सी दैट कि ये किस में आता है। जैसे मान लो सपोज करो फर्स्ट वन है, हमने देखना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। सो फर्स्ट है, दैट इज सोमनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹3 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, बिकॉज क्या, बिकॉज जो कैश है दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट वन, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। हाँ जी, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमने परचेज किए हैं कैश में। सो ये क्या है, इक्विपमेंट मतलब कि हमने जो है एसेट्स को परचेज किया है फॉर द बिजनेस, ठीक है, एसेट्स को परचेज किया है फॉर द बिजनेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है, अपॉइंटेड ममता एज मैनेजर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹12,000। हाँ जी, अब इसमें ममता को अपॉइंट किया है मैनेजर में, ठीक है, तो उसको मंथली सैलरी क्या दे रही है, 12,000 दे रही हैं। अब ममता को अपॉइंट किया है, ठीक है, ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है, लेकिन जब क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, ठीक है, या तो सैलरी ड्यू होती है या पेड होती है। सो दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है, दैट इज पेड फॉर स्टेशनरी, कितना, ₹1400। ऑब्वियसली स्टेशनरी के लिए पेड कर रही हैं, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द placed an order with Subodh for purchase of goods ₹70,000। तो इसमें क्या है, ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम गुड्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन फ्यूचर में, तो वो क्या है, इट विल बी एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गुड्स परचेज फॉर कैश ₹18,000। तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये हमारी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, कैश में हम जो है गुड्स को परचेज कर रहे हैं। रिसीव्ड प्राइस लिस्ट फ्रॉम नवीन। अब इसमें ये क्या है, प्राइस लिस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है, एक लिस्ट है, कोई इसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कोई कैश की नहीं, कुछ नहीं। सो दिस इज नॉट अ, तो ये हमारी जो है, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉफिट एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर ₹25,000। तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, एज प्रॉफिट इज नॉट येट अर्न, अभी एस्टिमेट किया गया है, हमने प्रॉफिट अभी हमें अर्न नहीं हुआ है,
ठीक है, नॉट अर्न। तो ये भी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी, ये हमारी सिर्फ फोरकास्टिंग है। आगे है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। हाँ जी, रेंट पे कर रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि रेंट जो है बिजनेस को जा रहा है ना, सॉरी रेंट जो है लैंडलॉर्ड को जा रहा है ना, बिजनेस से पैसा जा रहा है, ठीक। हाँ जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़, ये जो हमारी है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग है कि कौन सी चीज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आती है और नहीं आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द, कि इसके बाद हम करेंगे अकाउंट। हाँ जी, तो ये एक परफॉर्मा है अकाउंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, एंट्रीज को एंटर करते हैं, ठीक है। कुछ एंट्रीज क्या होती हैं, कुछ एंट्रीज होती हैं डेबिट। नाउ सम एंट्रीज दैट इज क्रेडिट, ठीक है। कुछ डेबिट होती हैं, क्रेडिट होती हैं। डेबिट हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, डेबिट हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और क्रेडिट हमारा जो है वो राइट साइड हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो अकाउंट जो है एक डेट वाइज समरी होती है ट्रांजेक्शन की, जो किससे रिलेटेड होती है, चाहे वो पर्सन हो गया, ठीक है, पर्सन हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इनकम्स हो जाते हैं। बिजनेस है, बिजनेस ने अपनी ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। और एक बात है, एक बिजनेस होता है, एक ओनर होता है, ठीक है। जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। बिजनेस क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस। बिजनेस का अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। तो इसमें अब जो है इसकी टू साइड्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स की क्या होती हैं, टू साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। जब हम जर्नल करेंगे तो उसमें जब एंट्रीज करेंगे हम, तो ये परफॉर्मेंस यूज़ होगा, राइट। तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट है आपको, ये अकाउंट्स होता है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं। ये डेट है, जिसमें डेट वाइज हम क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं कि कौन सी डेट में कौन पर्टिकुलर एंट्री हुई है, राइट। तो इसकी जो है टू साइड्स है। लेफ्ट साइड में जो है हम डेबिट साइड है, ठीक है, अकाउंट ऑफ जिसको हम डेबिट साइड है, और राइट साइड जो है दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं सिमिलरली नेचर रिकॉर्ड की जाती हैं वन प्लेस में, सो विच इज़ कॉल्ड एन अकाउंट। So this is a format of accounting, right। अकाउंट्स को हम जो एब्रीविएशन है, दिस इज द ए, ठीक है, स्लैश करके ऐसे सी भी कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज एब्रीविएशन, कई जगह पे यूज की जाती है एक्सेप्ट टॉप ऑफ द अकाउंट, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, दिस इज़ द मेन थिंग कि ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। सो गोल्डन रूल से आगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले जो है आपका दैट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आगे पर्सनल की क्या है, नेचुरल पर्सनस अकाउंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस अकाउंट्स है, और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इंटेंजिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग विद द पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, तो पर्सनल अकाउंट एक्चुअली में होता क्या, विद द नेम दैट इज क्लियर कि हम जो पर्सनली बात करते हैं, है ना। हर कोई इंसान है, कोई ABC है, कोई XYZ है ना, सबका एक पर्सनल अकाउंट होता है ना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनका अलग से अकाउंट है ना। अगर क्या होगा, सबका मिक्सअप हो गया तो हाउ वी नो दैट कि किसका क्या अकाउंट है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स बने होते हैं। सो पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में है क्या है, सो दोज अकाउंट्स विच आर आइदर डायरेक्टली, ठीक है, विच आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो क्या है कंपनीज हैं, चाहे वो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं, और इसमें एग्जांपल्स जो हैं दैट इज कुमार अकाउंट, ठीक है, कुमार है उसका अपना अकाउंट है। XYZ कोई प्राइवेट लिमिटेड है उसका अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है अपना, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स अलग से हैं, देन डेटर्स अकाउंट है, सप्लायर्स अकाउंट है, ठीक है। तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को आगे जो है
पर्सनल अकाउंट को आगे जो है पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स की, जिससे इनके गोल्डन रूल्स जो हैं। तो गोल्डन रूल है जो पर्सनल अकाउंट का, वो क्या है? डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसमें क्या है कि जो भी चीज़ बिजनेस में आती है हम उसको क्या करते हैं, उसको जो भी हम रिसीव करते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और जो भी हम बिजनेस से चीज़ आ रही है, क्रेडिट द गिवर, जो हम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हम बात करते हैं जस्ट मिनट, राम पेड ₹30,000 कैश टू हरी। हाँ जी, अब यहाँ पे हरी जो है उसने रिसीव किया, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो ये क्या आ जाएगा, हरी, राइट। हरी अकाउंट डेबिट टू, किसने किया, राम ने, लेकिन क्या किया, दैट इज अ कैश, ठीक। तो दिस इज द गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट। तो जो है कैश गया है हरी को, ठीक है, और हमारा डेबिट हुआ है, ठीक है, राम ने पे किया है। सो दिस इज द पर्सनल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारा क्या है, ये जो अकाउंट्स हैं ये रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग के साथ, ठीक है। नेचुरल पर्सन्स हो गए जो किसने करे हैं, क्रिएटेड बाय द गॉड, लाइक वी आर, ठीक है। हम क्या है, हम नेचुरल पर्सन है, ठीक है। जो नॉन नेचुरल है वो क्या है, जैसे कंपनीज हो गई, ठीक है, ABC XYZ, वो हो जाती है नॉन नेचुरल, राइट। तो ये है नेचुरल, जिसमें हम क्या करते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या है, सैम्स अकाउंट्स हैं, मायाज अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ठीक है, डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट्स है, एक्सेट्रा, जो किसके अंडर आता है, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ द नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल कहेंगे, इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स है, तो ये अकाउंट जो है इनकी जो है कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है ना, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनी है, राइट, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए पर्सन, किस चीज़ के लिए, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंपनी है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कस्टमर, हम क्या करते हैं, एज ए कस्टमर हम उन पे केस कर देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर, उस कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन, कि हमें जो भी कोई लॉस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उनकी वजह से तो हम उनके केस कर देते हैं। तो ये क्या है, दैट इज अ बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफन दे आर लीगल एंटिटीज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, राइट। अब एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अकाउंट है, ठीक है, या फिर क्या है, बैंक अकाउंट है, क्लब अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हमारे NGOs हो गए, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है फॉल अंडर दिस कैटेगरी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो ये जो है अकाउंट है वो डिफरेंट है जो दूसरे हमने कंपेयर टू द अदर 2 टाइप्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट। इसमें जो प्रेजेंट किया जाता है, विच रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप, इट इज नॉट डायरेक्टली देयर अकाउंट बट इट रिप्रेजेंट इज लिंक्ड टू देम। जैसे फॉर एग्जांपल अब बिजनेस है, बिजनेस में क्या होगा, ठीक है, लिंक कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट होगा, प्रीपेड क्या कुछ है, ठीक है, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट क्या है। सो दीज आर, दैट शुड बी, वो क्या होता है, उनसे कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, उनका लिंक्ड होता है उनके साथ, ठीक। बिजनेस है, बिजनेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे ना, ठीक है, बिजनेस की अपनी एंटिटी है, लेकिन ये क्या है, उनके साथ एक लिंक्ड है। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है, ये अकाउंट जो है बेसिकली एसेट्स के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हम एसेट्स की बात करते हैं तो रियल अकाउंट जो है ये एनी काइंड ऑफ
assets which is either tangible or intangible category. ठीक है, टेंजिबल टेंजिबल होगा या तो क्या होगी हमारी जो एसेट्स है जो तो इंटेंजिबल होगी। इसमें एग्जांपल आ जाती है, जैसे क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर है, गुडविल है, कैश है। अब फर्नीचर है, वी कैन टच इट, राइट, टेबल चेयर मैनी थिंग शुड बी देयर। गुडविल क्या है, दैट इज द इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट एक क्या है, एक आपकी रेपुटेशन है इन द बिजनेस, ठीक है, राइट, रेपुटेशन है ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, राइट। कैश है, कैश को टच किया जाता है, यूज किया जाता है, ओके। तो इसके जो गोल्डन रूल्स है रियल अकाउंट के वो क्या है, दैट इज डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब जो भी क्या आता है बिजनेस में, व्हाट कम्स इन, ठीक है, किस चीज को हम करेंगे जो भी बिजनेस में आएगी, और किसको हम क्रेडिट करेंगे जो बिजनेस से जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मिस्टर जो है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹75,000 फॉर कैश, ठीक है जी। अब उसने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, फर्नीचर परचेज उसने किया है कितने का, 75,000 का। मिस्टर जो परचेज फर्नीचर 75,000 फॉर कैश, ठीक है जी। अब इसे एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाँ जी, क्यों, क्योंकि फर्नीचर क्या हुआ है, दैट इज कम इन, बिजनेस में जो है आया है, ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। अब कैश क्या है, कैश हमारा क्रेडिट हो गया, क्या गोज आउट हुआ, कैश हुआ ना, हम फर्नीचर ले आए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने कैश जो है वो दे दिया है, जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉमिनल अकाउंट। अब हमारा नॉमिनल क्या अकाउंट क्या होता है, ठीक है, दीज आर द अकाउंट्स। सो दोज अकाउंट्स जिसमें क्या है, बेसिकली ये किसके साथ रिलेटेड है, विद द इनकम एंड गेन्स, ये किसके साथ रिलेटेड है, इनकम एंड गेन्स के साथ, या फिर क्या है हमारे लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो ये सारे किस में आते हैं, जो भी चीज़ हम रखते हैं इसको एसोसिएट है ये नॉमिनल अकाउंट के साथ, ठीक है। सो एट द रिमेनिंग बैलेंसेस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, और उसको हम पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। किस तरह, जैसे मान लो एग्जांपल है, जो जो चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, दैट इज़ द रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट है, ठीक है, रेंट एक तरह से क्या हो जाता है, अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो रेंट हमारे लिए गेन है, लेकिन जब हम रेंट पे करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। सैलरी अकाउंट है, सैलरी ऑब्वियसली बिजनेस के लिए क्या है, दैट इज़ उनके लिए जो है एक्सपेंस है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को देना सैलरी, राइट। तो उसमें जो गोल्डन रूल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के, दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है जी। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस हो गए उनको हम डेबिट करेंगे, जितनी भी हमारी इनकम और गेन्स होती है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये है पेड रेंट, ठीक है, रेंट पे किया 5,000 इन कैश, ठीक है। अब रेंट पे करना, ठीक है, रेंट दिया आपने कैश में, तो इट मीन्स रेंट क्या हो गया, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सो गाइज, इफ यू नो अबाउट दीज गोल्डन रूल्स, दैट इज़ वेरी इजी, कि आपको एंट्रीज करनी ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको बहुत ईजी रहेगा। So keep it up. Thank you so much.